अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमजद बाबा ऑफिशियल व्लॉग। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे दोस्त दीन भाई जो कि हिंदुस्तान से हैं। इनसे आपकी बातचीत करवाते हैं और यहाँ की मालूमात शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दीन भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है। खैरियत है? सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो आप हिंदुस्तान में किस सिटी से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम यूपी देवरिया, गोरखपुर देवरिया से। यूपी गोरखपुर देवरिया। देवरिया। तो कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ सऊदी अरब में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, माशाल्लाह। तो 10 साल में आपने सिर्फ ड्राइवरी की है या कि कुछ और भी काम धंधा किया है? 10 साल में इधर आके ड्राइवरी किया। शुरू से ड्राइवरी में ही आए हैं? नहीं नहीं, पहले मैं मोटर वाइंडिंग का काम करता था। इलेक्ट्रिशियन का? हाँ। अच्छा, वो कितना साल किया? वो तो काफ़ी अरसे तक किया, लेकिन बाद में वो पासपोर्ट फंस गया तो दूसरे वीज़े पे आना पड़ा। वो क्या दिक्कत बनी, कैसे पासपोर्ट फंस गया आपका? जैसे पहले जहाँ मैं रहता था तो बाप बेटे दोनों मिलकर वो कंपनी चलाते थे, उसमें था सऊदी? सऊदी। वो दोनों में झगड़ा हो गया। आप में और उनमें हाँ, के? उन दोनों बाप बेटों में? बाप बेटों में अच्छा, जैसे। उन आपस में उनका झगड़ा हो गया? जी। तो पूरा कारोबार बुढ़ा का था। अच्छा। तो लड़के को निकाला तो जिस जितना उसके आमिल थे सबको निकाल दिया। सब वर्कर्स को फारिग कर दिया? हाँ। तो वो घूमते घूमते वो सीमेंट फैक्ट्री में जाके वो खल्लाता का काम पकड़ा, उसमें अच्छा। डाल दिया आपको? सबको जितना आदमी थे। अच्छा। तो भाई ये अलग अलग काम के लिए आए हैं तो उसमें थोड़ी कर सकते हैं। सही बात तो है। इसलिए हम चले गए। तो उनके पास जब आप काम करते थे उस वक्त वो आपको क्या सैलरी देते थे? सैलरी वही 1500 था। तो ये किस सन की बात है, यानी कि ये 2012 14 15 कब थे आप? ये करीब समझ लिए 2000 की बात सन 2000 की, यानी आज से 20 24 साल पहले? है। जी जी। अच्छा, तो उस वक्त 1500 सैलरी थी। तो काम कितने घंटे था? 8 घंटा। तो ये घर के जो पानी के मोटर वगैरह हैं ये रिवाइंड करते थे या हाँ, कुछ? सब बड़ा छोटा सब। तो 8 घंटे काम, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक? नहीं वैसे ड्यूटी तो वो लिखे थे सब 8 ही घंटा, लेकिन लेते थे ज़्यादा, जैसे सुबह 7 बजे से लेके मगरिब के अजान तक। तो आप ये बताइए, आपने उनके पास कितना अरसा काम किया? उनके पास करीब करीब 10 साल तक किया हूँ। 10 साल उनके पास रहे? जी। यानी 2010 तक आपने उनके पास काम किया? 2007 तक ऐसे कुछ। 2007 तक? तो कितने अरसे के बाद वो आपको छुट्टी देते थे? 2 साल। आने जाने का टिकट जी। वो भी वो देते थे? हाँ। तो हफ्ते में कोई छुट्टी होता था या कि? नहीं, वहाँ का नियम था कि छुट्टी नहीं था, जुम्मों को भी 3 घंटा काम करना पड़ता था। 3 घंटा जुमे जुमे वाले दिन भी? हम्म। तो फिर ड्राइवरी में आप कैसे आ गए इलेक्ट्रिशियन से? जैसे मैं वहाँ से खरूच लगवा के गया अच्छा। तो बाद में वो जो हमारे कांटेक्ट में थे वो बुढ़े के साथ आदमी, वो जी। बोले कि भाई बुढ़ा बोल रहा है कि वो आदमी अच्छा है, उसको बुला लेते हैं, तुम हाँ। पासपोर्ट भेज दो, जी। ये सब खरूच उरूच कैंसिल वैंसिल करा के बुला लेंगे। यानी कि डॉक्यूमेंट दोबारा न्यू करवाएंगे, जी। नए करवाएंगे? मैं पासपोर्ट भेज दिया। हाँ। बाद में वो सब दौड़े नहीं हुआ तो अच्छा। पासपोर्ट भी रख लिए, सब दिए नहीं। उस वक्त आप इंडिया में थे? इंडिया में थे। तो पासपोर्ट कैसे भेजे उनको, टीसीएस के? कुरियर से। अच्छा अच्छा। उसके बाद से 3 साल बैठे रहे इंडिया में, फिर दूसरा पासपोर्ट बनवाए। एक सऊदी से बात हुआ तो बोला कि यहाँ पे जैसे हमारे रिश्तेदार लोग हैं, जी। वो बोले कि भाई वीज़ा तो बहुत महंगा मिल रहा है, आ जाओ इधर ड्राइवरी में, मालूम है चलाना गाड़ी, जी। 1 2 साल रहना, फिर वीज़ा खरीद के सऊदी से बात हो जाएगा, आधे आधे पे दुकान खुलेगा हम्म। और लेके चले जाना। वही सोच के मैं ड्राइवरी में आया। यानी वो सोच के आए कि एक बार मैं सीधा हो जाऊं थोड़ा सा, हाँ। तो उसके बाद फिर अपना इलेक्ट्रिशियन का काम करूंगा। जी जी। तो अब ड्राइवरी में कितने साल हो गए आपको? ड्राइवरी में हमें कहीं 2 साल 2010 में आए हैं। अच्छा। हाँ। तो अब 14 साल तो हो गए? 14 साल हो गए, इसमें कुछ बैठे भी हैं ना। पहले एक दूसरे घर में आए थे सिफा में, अच्छा। तो वो घर बहुत ख़राब था, अच्छा। तो वहाँ से क्रूच लगवा के गए। वो क्या खराब था, सैलरी नहीं देते थे या सैलरी देते थे लेकिन ड्यूटी ज्यादा था? तो बुढ़ी थी, उसकी 7 बहनें थी, अच्छा। उसकी 7 लड़कियां थी, हाँ। सबका काम करना पड़ता एक अकेले ड्राइवर था को? एक अकेले ड्राइवर को। तो उसमें खाना पीना जब उनके पास थे आप, तो वो आपको देते थे या रूम पे बनाते थे? नहीं, वो खाना देते थे।
यानी वो खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन ड्यूटी ज़्यादा था। ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं वहाँ से क्रूज लगवा के चला गया। कुछ दिन घर बैठा, बाद में 2010 में इधर ये कफिल के पास आया। इस कफील के पास? जी। अब इसके पास कितने साल हो गए आप? वही 2010 में आया हूँ। 2010 में नहीं, 2015 में आया। 2015 में आए, यानी कि 9 साल आपको यहाँ पे हो गए। जी। तो यहाँ पे तो कोई मुश्किल नहीं है आपको? ये घर बहुत अच्छा है। अच्छा। कोई गिरगिर नहीं, कोई लफड़ा नहीं, क्या कर रहे हो क्या नहीं, कोई खोजने वाला नहीं है। बस ड्यूटी जब उन लोगों को जरूरत पड़ता है फ़ोन करते हैं, हाँ। जाते हैं, बस खलास। बस अपने काम तक महदूद है। जी जी। किसी दूसरे का काम तो नहीं कहते कि? बिल्कुल नहीं, आज तक मुझे कोई ये नहीं पता है कि इनके रिश्तेदार कितने हैं, कौन है, कहाँ घर है, कुछ नहीं पता है। यानी ये घर आपको माशाल्लाह अच्छा मिल गया। अच्छा मिला है। तो आपने ड्राइवरी पे ही अपना माइंड क्यों सेट कर लिया? आपने दोबारा क्यों नहीं तो कोशिश वही की? वही मैं बता रहा था कि जब आया ना तो सिफा में इसी के लिए आया था। 1.5 साल 2 साल करेंगे, वीज़ा लेंगे और इस्तेफाक करके चले जाएंगे। हाँ तो उस टाइम अब्दुल्ला का राज था, वो जी। जमाना कैंसिल हो गया कि बाहरी आदमी काम नहीं कर सकता है। अच्छा। ठीक है ना, हाँ। जो वीजा है वही काम कर सकता है। तो वो प्रोग्राम चौपट हो गया, जब से ड्राइवरी में फंसे हैं। नहीं तो अब तो काफी लोग मैंने देखे हैं जिनका वीजा कुछ और है, लेकिन काम वो कुछ और करते हैं। अब हुआ है, शुरुआत में बहुत टाइट कानून लगाए थे सब। उस कोई वक्त बात- सख्ती थी ज्यादा। सख्ती ज्यादा थी, इसलिए अब इसी में फंसे हैं। तो ये इलेक्ट्रिशियन का काम आपने इंडिया में सीखा था? जी। तो वहाँ इसका काम अच्छा नहीं था इंडिया में? हर काम अच्छा हर जगह है, लेकिन आदमी ज्यादा कमाने के लिए बाहर आते हैं। हाँ ठीक है बाहर ना? आते हैं, सही बात। इसलिए कि भाई 2 पैसा ज्यादा मिलेगा। तो जब तक उस लाइन में था अच्छा कमाया। जब आप इलेक्ट्रिशियन के काम में थे, इधर सऊदी में कि इंडिया में? सऊदी में थे। इंडिया में मैक्सिमम आप कितना कमा लेते थे इसी काम से? इंडिया में ज्यादा कुछ नहीं, उस टाइम तो बहुत कम पगार था। समझ लिए ज्यादा से ज्यादा 2000 2500 बस यही था। 2000 2500 हाँ एक महीने का? हाँ। तो फिर उससे अच्छा है पर देश तो है, अपने बच्चों से दूरी भी है, लेकिन पैसा तो अच्छा है। अच्छा है। तो अब आप क्या कहेंगे जो हमारे देखने वाले हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, नेपाली, उनको क्या पैगाम देंगे कि कौन सा काम अच्छा है सऊदी अरब में? ड्राइवरी अच्छी है, इलेक्ट्रिशियन अच्छा है, प्लम्बर अच्छा है, किस काम में ज़्यादा पैसा है? आपका तो तजर्बा भी काफ़ी हो गया। देखिए, ड्राइवरी छोड़ के हर काम में पैसा ज़्यादा है। ड्राइवरी में बधा हुआ है आदमी। हाँ 24 घंटे। 24 घंटा बधा हुआ है, और जितना पगार है उतना ही मिलना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलना है। यानी जितनी सैलरी है उतनी ही मिलेगी। जी। और बाकी कामों में ओवर टाइम लगता है, कहीं बाहर काम पकड़ के कर सकते हैं। हाँ इलेक्ट्रिशियन वाले और प्लम्बर वाले माशाल्लाह, या एसी वाले बहुत पैसा कमाते हैं। बहुत पैसा कमाते हैं। जैसे वेल्डिंग का हद्दाद का काम है, हाँ वेल्डिंग का। ये अपना ड्यूटी अगर बधे भी है तो ड्यूटी करने के बाद ये बाहर काम पकड़ के अपना कर सकते हैं, पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। उनको कोई लेकिन पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन उनके जो अकामे की फीस है वो बहुत ज्यादा रहती है, 8-8 10-10 हजार रियाल। हाँ, बस यही एक दिक्कत है। लेकिन वो माशाल्लाह कमाते भी तो बहुत ज्यादा है। कमाते भी है। आजकल ये कर रहे हैं कि ड्राइवर के वीजा पे आके हाँ। आजाद वीजा लेके जी। और वो दूसरा काम कर रहे हैं। दूसरा काम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी हमारे देखने वालों को, अच्छी बातें की आपने। यहाँ पे क्या मसला है, क्या परेशानी है, इसके बारे में भी। तो हमारे देखने वाले प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।